कोर्ट ने रोक लगा दी है और सर्वे को लेकर जो है बवाल पूरा है, राजनीति पूरी हो रही है। और अगर हम बात करें मुसलमानों के मन में भी सर्वे का जब शब्द आ रहा है तो ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त असुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, सांसद हैं, AIMIM चीफ हैं। ओवैसी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी में। ओवैसी साहब, सर्वे का नाम सुनते के साथ डर क्यों लगने लगता है? नहीं, डर नहीं लगता है, खौफ होता है कि इससे नुकसान होगा देश के सोशल कोहिजन को, इससे नुकसान होगा देश की सोशल फैब्रिक को, देश के का लॉ एंड ऑर्डर के मसले पैदा होंगे। तो आप जो सर्वे और मुझे एक और डर लगता है, जब इलेक्शन में एग्जिट पोल या सर्वे होते हैं उससे भी मुझे डर लगता है। तो इस तरह के जो सर्वे हो रहे हैं आज, ये तो 91 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। और जब 15 अगस्त 47 को हमने पार्लियामेंट में कह दिया कि किसी भी समुदाय का कोई भी मजहबी जगह हो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, जबकि हमने ये भी कह दिया कि बाबरी मस्जिद, राम मंदिर को छोड़कर अगर कोई केस भी चल रहा होगा तो एबेट हो जाएंगे। अब अगर कोई ये सर्वे की कोई कराने की बात कर रहा है तो मैडम ये तो कोई एकेडमिक एक्सरसाइज तो नहीं है ना, इसका मकसद कुछ और ही है। और मकसद ये है कि देश में उथल पुथल हो, देश में बेचैनी पैदा हो जाए, हिंदू मुसलमानों में और खलीज बढ़ जाए और नफरत की राजनीति पर जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी रोटी सेकते रहे। लेकिन ओवैसी साहब, फैसला कोर्ट देता है। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है संभल के सर्वे पर, तो कोर्ट पर आपको भरोसा है? आप एक अच्छे खुद बैरिस्टर हैं, कानून को जानते हैं, तो अदालत में केस लड़े जा सकते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मगर आपसे मैं एक बात बता रहा हूं। अगर मैं इंडिया टीवी के खिलाफ एक केस डालता हूं, एक समझाने के लिए आपको और आपके दर्शकों को, मैं इंडिया टीवी के खिलाफ केस डालता हूं और ये कहता हूं कि उस जगह पर मस्जिद है आपके ऑफिस में, और आपको पार्टी बनाता हूं, मगर बगैर आपको सुने कोर्ट कोई फैसला दे देता है, और जहां कोर्ट से इंडिया टीवी का ऑफिस 45 किलोमीटर दूर है, और 1 घंटे के अंदर मैं पुलिस को लाकर सर्वे करा लेता हूं, क्या इस तरह के कोर्ट के ऑर्डर को आप सही कहेंगे या गलत कहेंगे? जब तक मैं आपको नहीं सुनूंगा, आपने कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। अच्छा, और एक सुनिए, सर्वे उनका जो अगर आप प्रेयर पढ़ेंगे मैडम, उनका एफिडेविट जो कोर्ट में डाला गया है, उसमें उन्होंने सर्वे की बात नहीं की। उन्होंने क्या कहा कि सेक्शन 18 के तहत हमको राइट टू एक्सेस मिले मस्जिद में। जब राइट टू एक्सेस चाहिए तो जज साहब ने सर्वे का ऑर्डर किस बुनियाद पर दिया बताइए? एक्सेस चाहिए तो जाइए, बैठिए मस्जिद में, कोई रोक रहा नहीं है आपको। मगर आपने एक्सेस का प्रेयर कहा कि राइट टू एक्सेस चाहिए, और उसको जज साहब ने कह दिया सर्वे हो, और 1.5 घंटे के अंदर सर्वे हो गया रात में। और फिर यही तो बात आज हम सुप्रीम कोर्ट में कही गई थी। अच्छा, फिर और एक बात देखिए मैडम, जब सर्वे आपने 2-2 सर्वे कर दिए, दूसरा तो गलत था, अब आपने सुबह में कोर्ट में उसको दाखिल भी नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि जब तक इंतजामिया कमेटी के लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर उसकी सुनवाई नहीं होगी, उस वक्त तक रिपोर्ट को सील कवर में रखेंगे। ये इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि जब 91 का कानून हम बना दिए कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को छोड़कर हर किसी के ऊपर हमने कहा ये सील है, क्योंकि उसका अगर आप उस बिल का स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, अगर आप राम मंदिर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जजमेंट पढ़ेंगे, नॉन रेट्रोगेशन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। हम जो तारीख में हुआ उसको सही नहीं कर पाएंगे, देश के अमन को मजबूत करना है, इस तरह की बातें हुई हैं जी। तो ये सर्वे को एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये सर्वे के नाम पर दंगा, ये सर्वे के नाम पर और आप खलीज बढ़ाना चाह रहे हैं पूरे देश में। ओवैसी साहब, आपकी रिसर्च, आपके कानून के ज्ञान को सभी लोग जानते हैं, मानते हैं कि तर्कों में अगर बात की जाए तो आपके पास बेहतरीन तर्क मौजूद होते हैं, अच्छी रिसर्च मौजूद होती है। और मैं पत्रकार हूं, आप तो कानून के जानकार भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप हवाला दे रहे हैं। आई एम श्योर आप उसके क्लॉजेस, सब क्लॉजेस मुझसे बेहतर जानते समझते होंगे बतौर बैरिस्टर।
तो अगर किसी के मन में कोई शंका है, कोई क्वेश्चन है, उसकी मंशा जो भी हो वो जाने, अगर वो लेके अदालत के पास जा रहा है तो जाने दीजिए। अगर आप जो कह रहे हैं कानून में सब तमाम प्रावधान है तो उसकी जो अपील है वो वहीं के वहीं खारिज हो जाएगी। अगर एक कोर्ट गलत फैसला भी सुनाएगा तो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अंत में फैसला तो कानून के हिसाब से ही होगा ना। देश के कानून पे तो आपको भरोसा है ना। देखिए, देश के कानून पर, संविधान पर भरोसा है, तो इसीलिए तो असदुद्दीन ओवैसी बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में कह रहा है। इसीलिए भरोसा है तो मैं आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, राइट टू इक्वालिटी 14 का हवाला देते रहता हूं। मगर आप ये बताइए कि ये जो संभल में हुआ, जिसकी मैंने मिसाल अभी आपको दी, हुआ क्या? 5 मासूम लोगों की जान चले गई और पूरे के पूरे गरीब परिवार के डेली वेज के लेबर हैं। ओवैसी साहब, उसमें तो एक और एंगल भी जांच में निकल कर आ रहा है ना सर्वे से अलहदा। ये आप भी जानते हैं ना, विधायक और सांसद के बीच में पठान वर्सेस क्या तुर्क क्या कुछ मामला, तो उसमें तो एक और थ्योरी भी निकल कर आ रही है ना। उसको सिर्फ सर्वे से ब्लेम कर दें, क्या ये सही होगा? नहीं है मैडम, आप बिल्कुल नहीं है। कोई झगड़ा नहीं है वहां पठान और तुर्क में। जहां पर मस्जिद का मामला आ जाता है सब असबियत खत्म हो जाती है। सियासत के लिए कुछ हो सकता है, मगर जहां पर अल्लाह के घर की बात आती है वहां पर सब खत्म हो जाते हैं। यह गैर जरूरी के झूठा प्रोपेगेंडा योगी सरकार कर रही है अपनी गलतियों और कमजोरियों को, और जिनके जरिए मर्डर हुआ है उनको बचाने के लिए कर रहे हैं। देखिए, वो जांच का विषय है, उसमें जांच के अलग अलग एंगल निकल कर आ रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं फिर से सर्वे की बात पर एक बार लौटती हूं, ठीक है? उसमें आपका एक ओपिनियन है। एक मिनट नहीं मैडम, मेरी बात सुन लीजिए। जांच का विषय यह होगा कि तुर्क और पठान में झगड़ा चल रहा था क्या? आप बताइए। ये तो विषय नहीं है। जांच का विषय यह होना चाहिए कि 45 किलोमीटर दूर है कोर्ट और वो मस्जिद, जामा मस्जिद संभल की। रात में आपने सर्वे करा दिया, फिर आपने दूसरा सर्वे करवा दिया। आखिर ऐसा क्या आसमान गिर रहा था? ओवैसी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई ना, सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई। देश में कानून है ना, कानून पर आपको भरोसा है, संविधान पर, न्यायपालिका पर आपको भरोसा है। सुप्रीम नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर में करीब 12:30 और 1 बजे के दरमियान में रोक लगाई। बिल्कुल। इनको तो सुबह में रिपोर्ट दाखिल करना था ना। मैं तो यही बता रहा हूं आपको समझाने के लिए कि ये देखिए किस तरह की सियासत कर रहे हैं। और एक बात समझिए आप, जो पिटिशनर है इस केस में संभल की जामा मस्जिद में, वो यूपी गवर्नमेंट का अपॉइंटेड स्टैंडिंग काउंसिल है और वो यूपी सरकार के खिलाफ केस डालता है, पार्टी बनाता है। आप बताइए मैडम, ये क्या हो रहा है? ये उसी दिन आप केस डालते हैं, उसी दिन सुनवाई हो जाती है, कोर्ट का ऑर्डर मिल जाता है और कोर्ट का ऑर्डर लेके गए तो पुलिस पूरी तैयार है वहां पर। और फिर वो जो पिटिशनर है वो यूपी गवर्नमेंट का अपॉइंटेड स्टैंडिंग काउंसिल है जो एलआर रूल्स के खिलाफ है। एक सरकार का अपॉइंटेड स्टैंडिंग काउंसिल अपने सरकार के खिलाफ केस डालकर पार्टी बना रहा है उनको। ओवैसी साहब, आपसे मैंने फिर से कहा कि ठीक है, आप कानून को बेहतर समझते हैं, उसके निटी-ग्रिटीज को। मुझे एक बात बताइए, संसद ने कानून बनाया, उसको इंप्लीमेंट कराना अदालत का काम है। सर्वे कराने के लिए एजेंसीज अपॉइंट होती हैं, वो सर्वे करती हैं, अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करती है और फिर अदालत, जो हमारे देश का कानून है, उसके अकॉर्डिंगली अपना फैसला सुनाती है। तो अगर किसी के मन में संशय है किसी चीज को लेकर, तो वो सर्वे हो जाने दीजिए ना। उसमें लोगों को भड़काने की बात क्या है? सीधी सीधी बात है, डरने की बात क्या है कि ठीक है सर्वे हो जाइए। अगर आप देश के कानून के हिसाब से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो आप हवाला दे रहे हैं, अगर आपका केस नहीं कहीं ठहरता होगा या मेरा केस कहीं नहीं ठहरता होगा तो वो डिसमिस हो जाएगा, फैसला मेरे हक में नहीं आएगा। इसको लेकर राजनीति क्यों होने देना? आप बोलिए ना, मुसलमानों के होने दीजिए सर्वे। मैं फिर से मैं नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे कि कानून क्यों बनाया गया है कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा था वो डिस्टर्ब नहीं होगा, उसका कैरेक्टर, उसका जो भी नेचर है चेंज नहीं होगा। अब ये लोग जो सर्वे के लिए जा रहे हैं, क्या कोई एकेडमिक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं क्या? मैडम बताइए। 15 ऐसे मुकामात हैं, दरगाह और मस्जिद है इस देश में जहां पर ये सब कोशिशें की जा रही हैं। क्यों आपको देखिए, जब हमने कानून बना दिया, कानून का उल्लंघन कैसे करने देंगे आप? कानून का उल्लंघन नहीं है सर।